तो इस वक्त की बड़ी खबर इंडियन करेंसी को लेकर सामने आ रही है। अब से प्लास्टिक के नोट चलेंगे। आरबीआई इसको लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर आरबीआई नोटों को अपग्रेड क्यों करने जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल आम लोगों के मन में जो है लगातार उठ रहा है। उसका सवाल का जो जवाब है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देने की आपको कोशिश करेंगे। तो भारतीय करेंसी नोट पर बड़ा अपडेट आया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई देश में करेंसी नोटों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्लास्टिक या पॉलीमर नोट छापने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना और मुंबई में हुई केंद्रीय बैंक की पिछली 2 बोर्ड बैठकों में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। पॉलीमर नोटों की टिकाऊपन और कम उत्पादन लागत के कारण ये फैसला लिया जा सकता है। ऐसी संभावना है कि आम जनता के लिए प्लास्टिक नोटों के इस्तेमाल का पायलट प्रोजेक्ट जल्दी ही शुरू किया जा सकता है। इस फैसले के पीछे मुख्य कारण लागत और नोटों का टिकाऊपन है। आरबीआई के सूत्रों के मुताबिक पॉलीमर नोटों की उत्पादन लागत वर्तमान में चल रहे कागज के नोटों की तुलना में काफी कम है। इसके अलावा भारत तकनीकी रूप से आधुनिक हो चुका है और देश के एटीएम को इन प्लास्टिक नोटों को आसानी से निकालने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। कागजी नोट ज्यादा साल तक नहीं चल पाते हैं, जिससे वह मूल कागज और गंदे नोटों की तुलना में निम्न गुणवत्ता के होते हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही लगभग 23.8 अरब रुपए के नोट नष्ट किए गए, जो कि पिछले साल करीब 21 अरब रुपए की तुलना में 12.3% ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा नोट की जो संख्या थी वो 500 और 100 रुपए के नोटों की थी। इतनी बड़ी मात्रा में करेंसी नोटों को नष्ट करना और नए नोट छापना सरकारी खर्च पर भारी बोझ डालता है। वित्त वर्ष 2024-25 में नोट छापने की लागत करीब 6,372 करोड़ रुपए थी, जो कि पिछले साल के 5,101 करोड़ की तुलना में काफी ज्यादा है। प्लास्टिक नोटों की शुरुआत से इस खर्च में काफी कमी आएगी। दूसरी तरफ देश में यूपीआई और डिजिटल लेन देन तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन कैश की मांग में कोई बदलाव नहीं आया है। 15 मई तक बाजार में कुल कैश करीब 11.5% बढ़कर रिकॉर्ड 42.86 लाख करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं अगर छोटे नोटों की बात की जाए यानी कि 10 रुपए और 20 रुपए की मांग सबसे ज्यादा होने के बावजूद कुल सीआईसी में इसकी हिस्सेदारी क्रमशः 0.7% और 0.8% है। सरकार ने सिक्कों को बढ़ावा देने का प्रयास किया, लेकिन अपेक्षित सफलता इसमें नहीं मिल पाई है। भारत में प्लास्टिक नोटों पर चर्चा पहली बार नहीं हो रही है। 2012 में भी तत्कालीन यूपीए सरकार ने 5 शहरों में परीक्षण के तौर पर 1 अरब प्लास्टिक के 10 रुपए के नोट जारी करने का फैसला किया था। हालांकि एटीएम और बैंकों में तकनीकी समस्याओं के कारण परियोजना को रोक दिया गया। हालांकि पिछले 1 दशक में तकनीक में काफी बदलाव आया है। रिपोर्ट्स का कहना है कि अब एटीएम इन टूल से आसानी से पुराने नोटों को पहचान सकता है। पॉलीमर या प्लास्टिक के नोट वर्तमान में लगभग 60 देशों में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1988 में प्लास्टिक का $10 का नोट जारी करने वाला वो पहला देश बना था। इसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, रोमानिया और कनाडा जैसे देशों ने भी बाद में इन्हें अपना लिया। वहीं अमेरिकी डॉलर अभी भी कपास और लिनन के विशेष मिश्रण से बनाया जाता है। तो ऐसे में जल्दी ही भारत में भी अब प्लास्टिक और पॉलीमर से बने नोट आपको चलन में आते हुए दिखाई देंगे। वैसे सरकार के इन नोटों की खपत को लेकर जो लागत घटाने का जो आइडिया है वो आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक साझा कर सकते हैं। और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।